उत्तम नगर इलाके के दाबड़ी पुलिस थाने के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो तरुण जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उनके वकील सुमित चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही बदसूरत एक तरह से और सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? जी देखिए, क्योंकि ये जो झगड़ा था ये गली के अंदर हुआ था, एक दो मोहल्लों में नहीं हुआ था, ना दो शहरों में हुआ था। ये ये बात सच है कि मारने वाले लोग मुस्लिम पक्ष के थे, इसलिए इस बात को ये इस तरीके से बताया गया कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, लेकिन जो घटना थी वो गुब्बारे के पानी को लेके हुई थी। सुमित जी, मुझे ये बताइए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है, 22 में से 16 लोग गिरफ्तार हुए, इससे इतनी तो बहुत कामयाब माना जाएगा इस मामले को। तो अब क्या कोशिश हो रही है? क्यों ये अलग-अलग संगठनों के लोग धरना देकर क्यों बैठे हैं? बैरिकेडिंग क्यों हो रही है? देखिए, हम तो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और जो ये लड़ाई है वो सड़क पे नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी और सबूतों के साथ पे लड़ी जाएगी, गवाहों के आधार पे लड़ी जाएगी। और जो सड़क पे बैठे हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो उनको हो सकता है अपने लेवल पे लगता हो कि वो सड़क पर लड़ने से कुछ उनको मिलता हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मुकदमे अदालत में लड़े जाते हैं, सड़क पे नहीं। और आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि कुछ लोग, मैं जानती हूँ आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन चूंकि कानून और पॉलिटिक्स इस सबको अलग नहीं कर सकते, सब समाज का हिस्सा है, कि क्या कुछ लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके को, आप तो इसके रिहायशी, आप यहाँ रहते हैं, रेजिडेंट हैं, तो आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी एरिया में ही पैदा हुआ हूँ और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। दिल्ली में कई बार दंगे हुए हैं, हमारे एरिया में कभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे एरिया की ताना बाना और आपस की जो संस्कृति है वो ऐसी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर भी मेरी जो उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के सामने एक मुस्लिम बहुल इलाका है, बी ब्लॉक, वहाँ के तमाम जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई कि वो भी इस घटना से दुखी हैं और जो तरुण है मृतक, उसके घर जाना चाहते हैं सांत्वना देने के लिए, और वो चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार का वो साथ दें इस इंसाफ की लड़ाई में। वो उनका उनका यही मानना है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। मेरे सामने यहाँ पर तरुण के दोनों चाचा मौजूद हैं। ये बताइए कि ये सिर्फ होली का मामला हुआ, तो इसमें हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जिनसे हमारे बच्चे को परेशानी है, हमारे को उन्हीं को है, और हमारे किसी से कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। ये बताइए कि जो वहाँ पर ये जो संगठनों के लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम ईद नहीं मनाने देंगे, हम तो खून का बदला खून से लेंगे। आप इसमें क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा उसमें कोई मैटर नहीं है मैम, और नाम किसी को भूल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं हमारे बेटे का कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम गलत कदम उठाया। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए जी, बस। और हमारी कोई फिर ये आक्रोश रैलियां और ये सब जो निकल रही है, आप जाएंगे आक्रोश रैली में? नहीं नहीं नहीं।